नर्मदे हर। लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी ठहर जाती है। लोग कहते हैं कि राजस्थान की तपती धूप और सूखी ज़मीन पर बगीचा लगाना नामुमकिन है। लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे जुनूनी इंसान से जिन्होंने इन दोनों ही बातों को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। नौकरी से रिटायर होने के बाद जहां लोग आराम की ज़िंदगी चुनते हैं, इन्होंने चुना अपनी पैतृक मिट्टी का कर्ज चुकाना। ये अपना शुभ नाम पहले बताइएगा प्लीज। मेरा नाम सांवरवंत शर्मा है। सांवरवंत शर्मा जी। अच्छा, आप बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं? कहीं बाहर से? मैं यहीं का रहने वाला हूँ जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल यहीं का। हाँ। चलिए, तो थोड़ा ये सब जो है पैतृक संपत्ति है। मैंने 1 इंच खरीदी है और ये उसी का जो है हमने रूप परिवर्तन किया है। जितना हो सका उतना परमात्मा की कृपा से हुआ है सब कुछ। अच्छा, ये बगीचा तो आपके ही द्वारा डेवलप किया गया ना? ये उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, परमात्मा की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। अच्छा। और ये सारे पेड़ हमने और बच्चों ने मिलकर के लगाए हैं। ये सारे पेड़, ये टोटल केवल आंवले का ही बाग है कि और भी पौधे हैं इसमें? इसमें करीब 350 के आसपास तो आंवले के पौधे हैं, करीब 100 के आसपास बील के पौधे हैं और लेसुआ श्लेष्मान तक जो गर्मियों में आता है और जिसके फलों का अचार बनता है, बड़ी अच्छी चीज़ होती है वो लेसुआ। हाँ, उसके पौधे हैं करीब 60-65 के आसपास। 60-65। अच्छा, लेसुआ होता कैसा देखने में? पहली बार नाम सुन रहा हुआ है लेसुआ। आपको चलो मैं दिखाई देता हूँ, पेड़ भी दिखा देता हूँ। चलिए। और अब तो क्या है कि वो जो है वो पक करके खिर करके खत्म हो चुका है। हालांकि कोई यदि एक आधा पौधा कोई हम लोग क्या करते थे, उसको पकने के बाद उसको काफी चिपकाने में काम लेते थे। अच्छा, हाँ, श्लेष्मान तक जिसको बोलते हैं, संस्कृत नाम है उसका। पकने के बाद चिपचिपा हो जाता ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लसोड़ा भी बोलते हैं अपने यहाँ। गोंदा भी कहते हैं उसको। यूपी की भाषा में गोंदा भी कहा जाता है उसको। लिसोड़ा बोलते हैं। पेड़ दिखा सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, चलिए पेड़ देखिए। अच्छा। और करोंदा के पौधे हैं इसमें। अच्छा, करोंदा सीमा के आसपास में ये जो करोंदा दिख रहा है ये है। अच्छा, तो ये प्रेरणा आपको कैसे आई है, मतलब बाग लगाने की, मतलब कि ये पौधे लगाए जाए कैसे? ये भी एक अजीब कहानी है। हाँ, वही तो बताइएगा ना। हाँ। कि मैं बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में था। अच्छा। करीब 7 साल पहले मैं रिटायर हो गया। ये आपने पॉन्ड बनाया है? हाँ, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए होता है, जो पौधों को मिल सके। बरसात का पानी से ही हम जो है सिंचाई करते हैं। इससे सिंचाई? सबसे पहले हमने, हमारा ग्राम है देवगुड़ा और देवगुड़ा ग्राम पंचायत में हमने सबसे पहले पॉन्ड 2018 में बनवाया था ये। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी 5 साल की सीट की वारंटी थी। सीट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, उसके जॉइंट्स खुल गए थे, उसकी वजह से सारा ही डिस्टर्ब हो गया था। अभी हमने करीब महीने भर तो नहीं हुआ, 15-20 दिन हुए हैं अभी इसको। ये सीट सारी उसको हटा करके फिर ये दोबारा नई सीट लगवाई है। इसको थोड़ा सा हमने गहरा भी करवाया है और अभी हमने ये सीट कराई है। उसके बाद में ये बरसात का पानी करीब 4 फीट के आसपास ये पानी आ चुका है इसमें। तो ये पूरे साल भर के लिए हो जाता है? अब ये पूरा यदि भर गया, हाँ, तो हम साल भर तक इसको इरिगेट कर लेंगे। अच्छा। हमारे पौधों की अच्छी तरह से सिंचाई हो जाएगी जी। और इससे हम चाहें तो हमारा फूड ग्रेन्स भी हम पैदा कर सकते हैं। इतना पर्याप्त पानी इसमें मिल जाता है। इससे पानी की निकास के लिए हम सोलर सिस्टम की मोटर होती है। अच्छा, उसका सोलर सिस्टम हमने लगा रखा है, उसका प्रयोग करते हैं। वो पानी के अंदर लगाते हैं और पाइप लगा करके उसके बाहर। बहुत सुंदर। अब आते हैं उस प्रश्न पर कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? हाँ, ये बाग लगाने की। बहुत अच्छी बात है सर। आज के 22-23 साल पहले जमीनों का एक बूम आया था और हम ये चाह रहे थे कि उनका जो है सेल आउट कर दें। तो
मेरे पिताजी मौजूद थे उस टाइम पर। तो उन्होंने जो है वो कृषि से जुड़े हुए थे, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि रहा था और ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए थे वो। तो जुड़े हुए होने के कारण वो ज़मीन से बिल्कुल उनका आत्मिक लगाव था। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरी माँ के समान है। अच्छा। तूने इसको बेचने के लिए कैसे कह दिया? जब तुम सर्विस में हो और फिर आप इस माँ को बेचने की बात कर रहे हो, तो एक निगेटिव कॉन्सेप्ट हुआ और उन्होंने मेरे को बेचने से मना कर दिया। अच्छा। मतलब एक तरह से एक विरोधाभास हो गई। तब मेरे दिमाग में आया कि भाई अब जब बेच ही नहीं सकती इसको, तो इसको डेवलप करना अपने को आवश्यक है। अच्छा। फिर मैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ था और फिर ये इस तरह से प्रेरणा मिली। फिर धीरे धीरे इसको हमने डेवलप किया। और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि ये धीरे धीरे बच्चों के साथ में मिल करके। नहीं, जैसे कि ज़मीन थी, आपने बेचने का इरादा ख़त्म किया। हाँ। तो फिर मन में इसमें खेती करने की बजाय बाग लगाने का कॉन्सेप्ट कैसे आया? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका सर। हाँ जी। दरअसल ये था कि धरती माता हरी भरी रहे। अध्यापक थे जी। कुछ मतलब ऐसे नया विकल्प लेने की, पर्यावरण पे बच्चों को पढ़ाते रहे, बच्चों को तो मन में रहा हाँ। कि हरी भरी हो जाए। अच्छा। और परमात्मा ने खूब साथ दिया, जी। ऐसा साथ दिया कि जिस समय हमने ये बगीचा लगाया जी, और हमने जो लहसुए के जो पेड़ आगे चल करके मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी दूरी में वो पेड़ थे और इतने सघन हो गए थे उस टाइम पर। पानी था अच्छा और नीचे गर्मियों के दिनों में भी धूप नहीं आती थी, मतलब सघन बाग था। अच्छा। अब तो पानी की कमी की वजह से थोड़े वो लहसुए के पेड़ थोड़े डिस्टर्ब हो गए जी। और उसकी वजह से नहीं, आंवला भी इस टाइम पर सरसब्ज है। हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो बील का पेड़ है। यहाँ ये बेल है। हाँ जी। और बील के पेड़ सीमा के आसपास लगे हुए हैं, खूब पर्याप्त मात्रा में बील है। अच्छा। पत्ते लेकर के जाते भी हैं, लोग बाग चढ़ाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ पेड़ ये हैं मोरिंगा के। आज मोरिंगा, ये तो पूरी जड़ से लेके पत्ती तक औषधि है। बिल्कुल औषधि है जी। और ये हमारे यहाँ खूब अच्छा पैदा होता है, अच्छा सक्सेस होता है। अच्छा। पिछले 2 साल से इसकी मार्केटिंग अच्छी हुई है। इसकी पत्तों की डिमांड खूब बढ़ी है। बिल्कुल। 2 साल से इसके पत्ते का चूर्ण बिकता है। इसके पत्ते का चूर्ण बिकता है, उसका कैप्सूल बनता है मोरिंगा कैप्सूल के नाम से। काफ़ी कॉस्टली होता है ये। जी बिल्कुल। और कई प्रकार की दवाओं में आजकल इम्यूनिटी के लिए इसका बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से ये एक पौधा है इसका, ये बील में है और ये मोरिंगा हमने सीमा के आसपास के कुछ पौधे हमने लगा रखे हैं। तो मोरिंगा के कितने पेड़ हैं आपके पास? मोरिंगा के लगभग इस समय हैं 10 पेड़। 10 पेड़। और 10 पेड़ों से हमें पत्तों की अच्छी इनकम हो जाती है। मोरिंगा हम अपने दर्शकों को बता दें, कुछ लोग मोरिंगा और कुछ सहजन के नाम से जानते हैं इसको। सहजन इसको हिंदी में कहते हैं, मोरिंगा हाँ। इसका इंग्लिश नाम जी, है, और जी। कुछ बात नहीं है। जी जी। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान समय में। अच्छा, ये है ना, ये है लेसुआ, हमारे यहाँ लभेड़ा बोलते हैं इसको। अब वो अलग अलग भाषा का थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ, लभेड़ा। ठीक ठीक। हो सकता है शायद कहीं कोई लगा इसका हुआ मिल अचार जाए। रखा जाता है। बिल्कुल, इसका अचार रखा जाता है। और अचार बनाने का जो प्रक्रिया है जो इसकी हाँ, है, हाँ। वो बड़ी शानदार है। यदि सही तरीके से यदि इसका अचार बनाया जाए तो उसके बड़े बेटर रिजल्ट आते हैं। अच्छा। ये श्लेष्मांतक है। हाँ। श्वास कास कितना भी पुराना हो उसके लिए इसका फल बड़ा उपयोगी होता है। श्वास में तो वो इसका संस्कृत नाम है श्लेष्मांतक। श्लेष्मांतक। अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब जितना कफ विकार होता है वो सारा इससे खत्म होता है, लभेड़े से। लभेड़े मतलब हमारे यहाँ लभेड़ा कहा जाता है। अब ये थोड़े पेड़ जो है तो श्वास वाले मरीज को कैसे लेना चाहिए, कुछ विधि बताएंगे आप? हाँ, श्वास वाले मरीज को इसके फल खिलाए जाते हैं। अभी वर्तमान में तो सारे फल पक कर के झड़ चुके हैं। नहीं तो कच्चे फल खिलाए जाते हैं क्या? पक्के फल खिला दीजिए, कच्चे खिला दीजिए। मतलब ऐसे ही हाँ, कच्चे जैसे हम लोग आम खाते हैं। पके हुए खा लीजिए, वैसे खा लीजिए। और कच्चा खाएंगे तो अचार भी बना करके इसका खाया जाता है, अचार स्टोर करके रखा जाता है। हाँ हाँ। ये उपयोगी है। अच्छा अच्छा। इसका देखिए, मैं खाता हूँ, अचार वगैरह बहुत खाता हूँ, लेकिन उपयोग आपके मुंह से सुन रहा हूँ पहली बार कि ये श्वास के लिए बहुत। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, आप इसको खा करके देखिए सर। जी, लभेड़ा है। पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दें। हाँ, देखो ये लभेड़ा है। हाँ, और इसको खा करके दिखा दें। हाँ, मिल गया सर, एक और है।
यहाँ लगा हुआ। हाँ, मिल ही गया एक। ये पूरे गुच्छे में लगता है। पूरा गुच्छा लगता है, पूरा जो है ना, मतलब खूब 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 भरा हुआ था। इस टाइम पर तो गर्मी ये की तो वजह से बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है। और पता ना, ये हम लोग बहुत बचपन खाए हैं भाई, इसीलिए इम्यूनिटी है हम लोग के पास। 50 साल की आपकी उम्र में जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस जगह आप खड़े हुए हैं, जिस गेट पे आपने एंट्री की है, वो पूरा ये फार्म हाउस राजस्थान सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, जिसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता। अच्छा अच्छा। हमारे जो फ्रूट्स होते हैं सारे, मतलब यहाँ इस खेत की यदि घास भी तोड़ करके आप खाएंगे, नो डाउट उसमें आपको टेस्ट ही आएगा। टेस्ट में लगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने एकड़ में है लगभग? ये लगभग 9.5 बीघा पक्की में है। 9.5 बीघा पक्की। ये पूरा आगे आंवला है, ये बीच में ये लेसो है। ये हमारे मित्र हैं, राजस्थान के ही हैं, जोधपुर के, अच्छा अच्छा डूंगर सिंह जी, अच्छा। डूंगर सिंह सोलंकी। उनका सपना है कि हमारा पूरा राजस्थान हरा भरा होना चाहिए। हाँ, पूरा राजस्थान। बहुत अच्छी बात है तो सर। वो इसके लिए पता नहीं कहाँ से पौधे लेके आते हैं। अभी मैं उत्तराखंड गया था, पिथौरागढ़। तो वहाँ भी उन्होंने, अभी प्रिंसिपल साहब को बोल के आया हूँ मैं, वहाँ चीड़ और आपका ये देवदार, बोले इनके बीज चाहिए मुझे। हाँ, और तो हमने कहा वो यहाँ क्लाइमेट नहीं है तो नहीं होंगे। बोले ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ हाँ, बोले ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ मेरे मित्र हैं राम कुमार जी यादव। अच्छा। वो भी अध्यापक से रिटायर हैं, अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने खेत में सेब के पेड़ लगा रखे हैं। हाँ बिल्कुल। और सेब सक्सेस है उनके सक्सेस। अच्छा। इस क्लाइमेट में। तो आओ। ये तो आपका बगीचा देख करके भाई बहुत मन प्रसन्न हो गया। अरे सर, कृपा है भगवान की। ये मीठा होता है, कोई शीशा होता है, इसलिए लोग नहीं खा रहा। हाँ 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 हाँ, मीठा होता है। श्वास के लिए है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसका मतलब श्रेष्ठमान तक। मैं तो गुरुजी पास आता हूँ, खाता हूँ। अच्छा, ऐसे ही पका फल केवल खाते पक्के फल तोड़ करके जो है खा लिए अपन ने, श्वास तो के लिए। प्राकृतिक रूप से जो है इसका अपने को एनर्जी उसकी मिल जाती है। अच्छा। अभी हम लोग होता है चाय पिए, तो मैं कहा चाय नहीं पियेंगे, चलते हैं घर, फिर आऊँगा। अरे वाह। देखिए, हमसे मुलाकात होनी थी। ओ सर, कृपा है भगवान की। हाँ, तो वही है कि हम रास्ते के चक्कर में कंफ्यूजन में खड़े थे बहुत देर से। अच्छा अच्छा, कोई मिल नहीं रहा था आपको? मिल नहीं रहा था हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, ये है देखिए मुसाफिर कुदरत का। हाँ हाँ, ये तो काफ़ी वृक्ष आपने लगा रखे। कितने बताए थे ये? लेसुआ के? लेसुआ, लेसुआ 200 कुछ बताया था। मतलब जिस टाइम पर लगाए हुए थे सब्जी थे, तब तो 100 से ज़्यादा पौधे थे। 100 से ज़्यादा। लेकिन अच्छा, अभी करीब 65 के आसपास पौधे तो सरवाइव हैं अभी भी। अच्छा अच्छा। लेकिन अब चूंकि थोड़ा टाइम हो गया, कुछ सूख भी गए, बरसात की वजह से, कुछ कमी की वजह से, पानी की कमी है। अच्छा, ये अच्छा, ये आपका, अरे क्या बात है, कितना सुंदर आश्रम है ये। अरे ये घर नहीं है तो आश्रम है। परमात्मा जी, की कृपा जी। है सर। हाँ, देखिए ना, इसी की तलाश में तो घूम रहे थे हम राजस्थान में। अच्छा। कि हाँ, कहीं कुछ ये ऐसा प्राकृतिक देखने को। सब्जी है। अच्छा, ये हाँ। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है। कोई आपको पेस्टिसाइड यूज नहीं किया आपने? बिल्कुल हम लाते ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपने भिंडी लगाया है? हाँ, आप इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे, हाँ। तो अलग ही टेस्ट होगा इसका। अच्छा अच्छा। नेचुरल चीज़ है वो। अरे ये है ना, देखिए भिंडी, इसकी तो अलग टेस्ट है। टेस्ट अलग होगा। हाँ। और इस भिंडी को मैं ये कह सकता हूँ गारंटी कि ये नहीं कच्ची भिंडी नहीं आएगी। कच्ची भिंडी 10-5 ये बाजार मिलेगी नहीं? नहीं मिलेगी। 10 भिंडी कहाँ मिलेगी सर? नहीं मिलेगी। कम से कम 20-25 दिन तक रेगुलर, सुबह शाम दोनों टाइम। ये तो टेस्ट मुझे ऐसे लगा, मैंने बचपन में खाई है। बस अपने खेतों में कभी जाते थे तब। हाँ हाँ, ये कुछ बता रहे हैं 20-25 भिंडी का कोई। अच्छा, ये देखिए आपका रेजिडेंस है। वाह, एहसास प्रकृति का। तो उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं साधु संतों के आश्रमों के। अच्छा, ये क्या है? अच्छा अच्छा। इसके लाल फूल आते हैं इसमें। हाँ। सतावरी। अच्छा, सतावर।
हाँ हाँ, ये बात है। अरे वाह, देखिए कितना सुंदर आश्रम है। ये देसी बेल है। बहुत सुंदर। ये तो हमारा साहब धन्य हो गया मैं तो यहाँ अरे सर, करके। हाँ ये कंप्लीट इकोसिस्टम के आधार पर है। अच्छा, ये पेल। मकान से पश्चिम दिशा में, हाँ मकान से पश्चिम दिशा में ये बड़े बड़े मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं हमने। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, ये ऐसा इसलिए कि एक तो मकान के पास में मेडिसिनल प्लांट होंगे और उसकी छाया पेड़ मकान के ऊपर जाएगी, हाँ। तो मकान गर्म नहीं होगा। अच्छा, ये बात है। मतलब हमें गर्मी के मौसम में एक्स्ट्रा कूलर और एसी चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो उसके लिए मेडिसिन प्लांट की क्या जरूरत हाँ, है? मेडिसिन प्लांट की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जायज है ये बात। जी जी जी। इसमें अब मेडिसिनल प्लांट की तरफ देखिए आप। पहला पौधा है जिसको हम कहते हैं हार सिंगार पारिजात। जी जी हाँ, पारिजात का बिल्कुल। ये पारिजात का पौधा है। हाँ हाँ। इसके पत्ते तोड़ करके हम प्राय काम में लेते हैं। अच्छा अच्छा। जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन और पेट के लिए रामबाण औषधि है। दो पौधे पारिजात के हैं। जी जी हाँ। ये पौधे पारिजात के। इसके पुष्प आते हैं और खल मतलब ऐसे होते हैं। हाँ, ये रास्ते में ही पुष्प आते हैं इसके, है ना? हाँ। देवता के यदि चढ़ने वाले पुष्प होते हैं वो केवल पारिजात का ही माना जाता है। जी जी। जो मतलब स्वयं पक करके सुबह पहले के टाइम पर पौधा दे देता है, छोड़ देता, सभी छोड़ देता है, नीचे छोड़ देता है। जी जी। एक्स्ट्रा तोड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। चुग करके इनको उठा करके भगवान के चढ़ा सकते हैं। जी। खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब थोड़े दिन बाद मतलब लगभग नवरात्रों में इसके पौधे के फूल खिलेंगे और 2-3 महीने तक इसके फूल रहेंगे और पूरा वातावरण दिव्य रहेगा। उसके बाद में ये है कचनार। अच्छा, ये कचनार है। हाँ, वो कचनार की कली, वो तो कितनी फेमस है बोला जाता है। ये 2 पौधे हैं कचनार के। हाँ। इसके फूल लगते हैं। अच्छा। थोड़े दिन बाद इसके फूल आएंगे। बड़े सुंदर फूल आते हैं जी। और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पुष्प यदि है तो वो कचनार का है। कचनार, जी जी जी। तो इसमें कचनार के लाल फूल आते हैं। जी जी। इसके नेक्स्ट में ये इसके नेक्स्ट में हम आते हैं तो ये, हाँ, ये कचनार है जिसके नीचे आप हैं। ये भी कचनार ये है। कचनार है, 2 पेड़ कचनार हाँ, ये के 2 हैं। पेड़ कचनार के हैं। और ये उसके बाद 2 पेड़ ये हैं। एक काम और करें, बहुत सारे। ये है अमलतास। अच्छा, ये अमलतास है। हाँ, जिसके पीले फूल आते हैं। हाँ। और ये आप देखिए थोड़ा सा इसको फोकस करके, ये यहाँ अच्छा, पर लगे हुए हैं। इस पे देखिए वो आउल बैठा हुआ ऊपर। है? आउल। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। अच्छी बैठते हैं। हाँ, उल्लू बैठा है, उल्लू। ये हाँ, ये बैठा हुआ है, वो बैठा है। हाँ। वाह, हमें देख भी रहा है भाई। हाँ, देख रहा है, हम लोगों को देख रहा है। ये पीले फूल दिख रहे हैं। हालांकि वैसे इस मौसम में पूरे झड़ जाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये तो कोई कुछ कैसे रुक गए। अच्छा, ये अमलतास के। मई के मौसम में जब पेड़ों के ऊपर पत्तियां नहीं होती, हाँ, उस समय केवल इसके फूल ही फूल होते हैं। हाँ, मई के महीने में तो पीला पीला दिखता है, पूरा पीला ही पीला, और मतलब लटकते हैं ऐसे, मतलब गुच्छे के गुच्छे लटकते हैं। हाँ हाँ। पत्तियां नहीं होती इसके ऊपर। अच्छा, ये किस उपयोग में आता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये बताया किस उपयोग में आता है। स्किन एलर्जी और कॉन्स्टिपेशन, मतलब आज की बहुत तगड़ा बीमारी है। डंडे जैसे होते हैं शायद। हाँ, इसकी जो फलियां लगती हैं मतलब काली काली फिर हो जाती हैं सूख करके, जो पेट की कब्ज के लिए बहुत शानदार उपयोगी चीज़ है। ये अमलतास के नाम से आता है जी। पेट के लिए रामबाण चीज़ है ये। 3 पेड़ उसके हैं। ये नेक्स्ट पेड़ है 2 पेड़ गूलर के, ये दोनों। अच्छा, ये दोनों गूलर के। गूलर के, ये देखिए इसके फल लगे हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति के ऊपर सबका अधिकार है। इसका फूल नहीं आता है। हाँ, प्रकृति के ऊपर सबका अधिकार। इसके अंदर ही फूल फल दोनों अंदर ही होते हैं। हाँ, प्रकृति पे सबका अधिकार है। जी जी। ये हमारे लिए नहीं, ये पक्षियों के लिए है। ये पक्षियों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा पौधा है। हाँ। गूलर। और सनातन संस्कृति में यदि देखा जाए तो शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए गूलर, ये पौधा गूलर लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। नैऋत्य कोण में ये दोनों पौधे हैं। ये अशोक वृक्ष है। हाँ, ये तो खैर। हाँ, इसका भी कोई प्रयोग है?
या केवल अशोक वृक्ष तो बहुत उपयोगी है। अच्छा। इसके जैसे ये कच्चे पत्ते, हाँ। ये आपकी वोकल सिस्टम के लिए, आपकी आवाज़ के लिए अच्छा। बहुत अच्छा उपयोगी पत्ता है। इसको आप खा करके देखिए। कच्चे पत्ते खाए जाते हैं? कच्चे पत्ते आप खा करके देखिए। हाँ। और अशोक वो है कि जो लेडीज़ के लिए जो वाइट डिसऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम रहती है जी, उसमें अशोकारिष्ट ही दिया जाता है। जी, और जी। वो इसी का आसव अरिष्ट बनाया जाता है हाँ। फर्मेंटेशन प्रोसेस के आधार पर आयुर्वेद में। अच्छा। नहीं, अभी तक इस पौधे को केवल शो के लिए हमने देखा है कि लोग अपनी कोठियों में लगा लेते हैं। नहीं, शौक तो है ही, लेकिन शौक के साथ में यदि इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस यदि समझेंगे आप, इसका पत्ता तोड़ करके सुबह शाम एक खाएंगे तो गले की खिचखिच कभी नहीं होगी आपको। अच्छा। ये इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसकी। आपने प्रैक्टिकल देखा, आपने आधा पत्ता दिया मैंने आपको। हाँ, हाँ, हाँ। कैसा लगा आपको? बिल्कुल। गले के लिए आपकी ऐसा लगा कि भाई हाँ कुछ ले लिया हमने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता तो है। मैं कभी आता हूँ जब घूमते फिरते जी हाँ, और ये बात सबकी है, बच्चों की भी है, हाँ, हाँ। घर वालों की भी है। जब घूम रहे हैं हाँ, हाँ। पत्ते तोड़ लिए खा लिए। अरे वाह, ये एक मेडिसिनल है। और ये पक्षियों की जो चहचहाट है ये सुकून देती है हमें। सुकून देती है। किसी प्रकार का कोई अकेलापन यहाँ महसूस नहीं होता हमें, एलोननेस नहीं होती। जी, जी, सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पक्षी कह रहे हैं कि आज हमें क्यों डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, 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 बिल्कुल। ऐसे गर्मी में वो आराम से बैठे हुए थे, हम लोगों ने। नींबू का एक प्लांट एक बैग का है। अच्छा, इधर नींबू ये है। नींबू, नींबू भी लग रहा है। हाँ, वही बगल में बेर। ये बेर है। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर लगा। परमात्मा की कृपा है जी, बहुत पीछे छोड़ दिया ये वाला, ये हाँ, वो देखते हैं, वो नीम जैसा है। हाँ, वो है ही नीम ही, कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता है। अच्छा, उसका ये बीज तैयार हो गया है ना? बीज तैयार, पौधे तैयार हो गए इसके। अच्छा, ये है। हाँ, इसका क्या है कि ये यहाँ रह गया। ये मीठा नीम बोला जाता है ना? इसको मीठा नहीं बोला जाता है। हाँ, मीठा नीम। दरअसल क्या है कि ये यहाँ रह गया और गर्मी के मौसम में इसके ऊपर सीधी सनलाइट आती है, प्रॉपर पानी नहीं मिला। हालांकि इसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से होती है, तो ये इस तरह से थोड़ा डैमेज है ये, अच्छा, अच्छा। है ना, गर्मी की वजह से। अंदर इसकी अच्छी वो है। अच्छा है, बहुत सुंदर। ये खुशबूदार पौधा है, मधुकामिनी, मधुकामिनी, है ना। अच्छा, अच्छा। और इसके पुष्प आप, इसकी एक अलग फ्रेग्रेंस है। अच्छा, अच्छा। आप देखिए इसको। हाँ, इसकी तो खुशबू अलग है। बरसात के मौसम में जब हल्की हल्की बरसात हो रही है, जब हवा, पश्चिमी हवा चलती है और गेट खुला होता है, तो हमें एक अलग से फ्रेग्रेंस, एक नेचुरलिटी महसूस होती है। अच्छा जी। देखिए, कहाँ चलते चलते प्रकृति प्रेमी से मुलाकात हो गई। ये सर उस परमात्मा की कृपा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाला वहीं भेजता है, जहाँ आपको जाना है, डेस्टिनी आपकी जहाँ निश्चित है। हाँ, आप सोचते निकले बनाना है वीडियो, इसको मैं आपको मुलाकात करा दी। वो हम अभी बताएंगे आपको कि हम सुबह 6 बजे ये निकले हुए हैं। जी, बिल्कुल। सबसे बढ़िया अभी तक मैं राजस्थान का। अच्छा, ये बेला बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। बेला, मोगरा, मोगरा भी बोलते हैं। हाँ, श्री कृष्ण भगवान के श्याम जी का जो मंदिर है अपना, हाँ, खाटू श्याम जी में, हाँ, उसमें यदि वहाँ की जो ये चढ़ता है, उसको यही चढ़ता है। बहुत सुंदर। इसकी अलग फ्रेग्रेंस है। इसकी जो खुशबू है हमें गुलाब से भी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है, नेचुरल चीज है ये। सारा आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल। हाँ, ये सारी सब्जी वगैरह है। हाँ, घर में हम यथासंभव सब्जी खुद पैदा करते हैं। अच्छा, ये अरे वाह, जिस चीज के लिए मैं लेकर के आया हूँ, जामुन के लिए। हाँ, ये है जामुन। ये देसी पेड़ है जामुन का। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मार्केट में जो मूल्य मिलेगा आपको, वो वैरायटी है, वो अलग वैरायटी है। मोटा वाला मिलेगा, मोटा वाला। जी। ये मिलेगा छोटे वाला। अरे वाह, अब आप इसको टेस्ट करके देखिए। हाँ, इसका तो टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। पहले मैं इसको जेब में रख लूँ। हाँ। मोगरा को, वो मैंने पहले वाला फूल मैंने रख लिया जेब में। कोई बात नहीं। मोगरा, ये देखिए
इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, मार्केट में मिलेगा ही नहीं ये टेस्ट। ये मार्केट में है ही नहीं, और जामुन ही नहीं है ये ऐसा। मुंह में रखते ही घुल जाता है। मुश्किल से 15 दिन चलेगा ये जामुन। तो 15 दिन में करीब 10 दिन तो हो गए चलते इसको, 5 दिन और चलेगा। और सुबह शाम बच्चे खूब आते हैं, झाड़ते हैं, खाते हैं आराम से, जितना चाहे उतना ले जाएं। इष्ट मित्रों को भी हम निमंत्रण देते हैं, आए जामुन खाइए। जाएं। और ये जो आप प्रेरणा के बारे में एक प्रश्न किया था जी जी हाँ। कि कैसे मिली प्रेरणा, मेरा शुरू से एक आदत रही है कि मैं भगवान हनुमान जी की उपासना करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा जी। और ये वो मंदिर है, आओ। अच्छा, ये जानवरों के लिए पानी के लिए? ये जानवरों के पानी के लिए नहीं, कुछ ओजोला खाद के लिए बनाया था। अच्छा। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। ये बील्व के फल लगे हुए हैं। हाँ। देखिए, राजस्थान का नाम लेते ही जहाँ हमारे मन में एक रेगिस्तान की वो छवि आती है, हाँ, वहाँ आपने ये कश्मीर बना रखा है इसको। परमात्मा का आशीर्वाद है, ये हाँ। बजरंग बली की कृपा है जी। ये मैं करके अच्छा अच्छा। सुबह ये प्रेयर करता हूँ। हाँ। और इन्हीं के प्रेरणा से ये सब काम संभव हो पाया है। जी, बहुत बहुत सुंदर। अरे वाह, जय भगवान की। बैठ जाओ। आप भी समी भी देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। सिस्टमेटिक है, चल रहा है। ये पेड़ किसका है? हाँ, नहीं, ये नहीं, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, वो है खेजड़ी। अच्छा, खेजड़ी। ओ हो, खेजड़ी के पीछे तो 363 या कितने हाँ, लोगों ने अपना सर विष्णु कटा समाज, दिया था। वही तो विष्णु बात है, समाज। वो खेजड़ी है ये। हाँ, वो खेजड़ी है। और राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है इसे इसलिए है। कि राजस्थान, जैसे आपने बता रहे, रेगिस्तान जी जी काफ़ी दूर लंबी मीलों तक फैला हुआ रेगिस्तान, हाँ। जिसमें कोई साधन नहीं है। आपको यदि पैदल जाना हो, छाया कहीं पानी नहीं नहीं मिली। हो, छाया नहीं हो, तो छाया में ये मिल जाएगा आपको, छाया के लिए। खेजड़ी। और पानी नहीं मिलेगा तो इसकी पत्ती तोड़ करके आप खा लेंगे तो आप प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, ये और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यदि देखना हो आपको, हाँ पोखरण, जी। जैसलमेर से 120 किलोमीटर पहले अपना ये रामदेव जी मंदिर है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके पास में ये पोखरण, वहाँ पर एक किला है। जी। उस किले में बीचों बीच काफ़ी ऊंचाई के ऊपर एक खेजड़ी का पेड़ है। अच्छा इतना सर सब जो हरा भरा रहता है, वो गर्मी में जो है मतलब बिल्कुल हरा भरा मिलेगा अच्छा आपको। अच्छा जी। तो ये खेजड़ी का वृक्ष है। खेजड़ी। और इसकी जो फल होते हैं, हाँ हाँ। सांगरी, क्या वो बोलते हैं सब्जी उसको? में बहुत महंगी होती है। कैर सांगरी सांगरी साउथ में जो है बहुत, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता। अच्छा अच्छा। कैर में भी किसी प्रकार का कोई नहीं होता। वो एक मतलब जिसको कहते हैं पहाड़ों के ऊपर पैदा होने वाली चीज़ है वो, पहाड़ों के ऊपर। जी, बहुत अच्छा लगा मास्टर आपसे मिलकर के। अरे सर, और आपने केवल शिक्षा बच्चों को ही नहीं दी, आपने अपने जीवन में उसको उतारा है। सर, ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। ये हाँ, परमात्मा की दूसरों कृपा को शिक्षा तो बहुत देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, हाँ। उतारने वाले बहुत कम मिलते हैं। जी, ये उनमें से एक आप हैं। है। ये 10-12 साल पहले सोलर सिस्टम लगवा दिया था हमने। जी, अच्छा अच्छा। और इस सोलर सिस्टम से सबसे पहला मतलब एक इनोवेशन टाइप में है। और ये तो था कुएं के लिए, और डोमेस्टिक के लिए भी हमने जो है वो सामने अच्छा, मकान के ऊपर, अपने मकान के ऊपर भी लगा रखा है। अच्छा अच्छा, जैसे आपका मकान बिल्कुल अलग, हाँ। बस्ती से बहुत अलग, सबसे अलग, हाँ, तो यहाँ किसी प्रकार की वायलेंस वगैरह? कुछ भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी 1% कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा। मतलब कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कुछ ऐसा डर भय या ऐसी कोई बात हाँ, है, हाँ। हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। और यहाँ तक कि हमने जहाँ जो चीज़ जहाँ जो पड़ी है वो पड़ी है, पड़ी है, उसको हम ही छेड़ेंगे तो छेड़ेंगे नहीं, कोई बात ही नहीं है। कोई आता ही नहीं है। हाँ,
अरे बरसात में कैसे सरवाइव करते हैं, आना जाना कैसे रहता है? कच्चा बिल्कुल रास्ता है आपका तो ये? भाई केवल हमें गेट तक ही तो जाना है, गेट के बाद तो रोड है। अच्छा आजकल जो है सब पर्सनल व्हीकल है। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं उनके पास में, सबके पास पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर्स हैं, और हम उनसे जो है बच जाते हैं। आजकल सब पर्सनल व्हीकल है अपना। चलिए और बहुत सामने ही अच्छा, रोड है। बात साहब बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ। मुझे जितना आनंद आया, हमारे दर्शकों को कितना आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया आपसे मिल करके, और ये आपका ये आपकी संपदा देख करके। अरे सर ये परमात्मा की कृपा है, ये मेरी संपदा कुछ नहीं है, उसको उसी को समर्पित है, ये सब बाबा की समर्पित है। आपके द्वारा ये लगाई गई है। देखो कोई माध्यम बनता है किसी चीज का, कृपा है भगवान की। अच्छा, जानवर के लिए आप भैंस भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं? गाय भी है ना। अच्छा गाय भी है, उधर वहाँ बंधी हुई। अच्छा उधर बंधी है। हाँ हाँ, अब इनको थोड़ा शिफ्ट करने हैं, भैंस को चेंज करके गाय ले रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि देसी किस्म की जो गाय है वो थोड़ा मिलने में दिक्कत है, तो इसके लिए मैं नागौर मैंने संपर्क किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, गिरी गाय के लिए? गिर गाय वहीं से जो है मंगवाई थी उसको। ये चलिए, हमने पहले गाय रखते थे, हमने उसके लिए गोबर प्लांट बना रखा था, गोबर गैस, लेकिन अब कालांतर में थोड़ा डिस्टर्ब है उसका। चलिए माँ साहब बहुत अच्छा लगा आपका ये आश्रम देख करके, अरे सर आनंद आ गया जी। ये कैरोंजा सामने, और एक ये दुर्लभ पेड़ है ये सामने। आप अच्छा ये क्या है? हाँ, आ जाओ आप। हाँ, आपके यहाँ तो बहुत खजाना है, इतना करने के बाद भी ये छूटा जा रहा था, और भी छूट रहे होंगे काफ़ी। अब एक अलग अलग प्रजाति है। ये सेमल है, सेमल। अच्छा सेमल। हाँ हाँ सेमल तो ये पर्टिकुलर ज़्यादातर आसाम में पैदा होने वाली चीज़ है ये। अच्छा आसाम में होता है? आसाम के जंगलों में पैदा होता है ये सेमल। और इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत तगड़ा है। अच्छा इसमें वही होते कांटेदार होता है ये? कांटेदार होता है। हाँ हाँ हाँ। और इसके कांटे जो है हाँ वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में हाँ लेडीज और जेंट्स हाँ दोनों को दिए जाते हैं। दोनों को? जी जी। सेमल, सेमल। अच्छा इसके ऊपर तो इसके कांटे दिए जाते हैं या क्या दिया जाता है? कांटों का पाउडर बना करके हाँ उसकी फांकी, मतलब उस तरह से। अच्छा उसको, हाँ। हालांकि वैसे कई प्रकार के छोटे मेडिसिनल प्लांट भी बहुत हैं यहाँ। जी जी। और उसका हम पर्टिकुलर वो नहीं करते, मतलब इसका स्टोरेज करके इकट्ठा करके ऐसे ये मार्केटिंग नहीं है। लेकिन हालांकि वैसे बहुत है। हाँ लोगों को बताने के लिए है। हाँ बस आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। यदि इसको ज़्यादा हम वो बता देंगे नहीं, ज़्यादा प्रमोट कर दें, तो लोग बाग क्या करते हैं, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि ये पेड़ के ऊपर छाल उतारने के चक्कर में ये यहाँ से काट करके ले गए। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा यार यदि तुम काट करके यदि ये चारों तरफ से यदि कट गया कि नहीं, ये छाल है, तो पेड़ सारा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मैं नहीं चाहता। हाँ जब मैं होता हूँ तभी देता हूँ किसी को। नहीं वैसे इसको कॉमन नहीं करते। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग बाग उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी समझेंगे। नहीं समझेंगे, वो अपना मतलब केवल निकालना बस। हाँ, अपना मतलब निकालना। इसके अलावा हम गिलोय भी मतलब खूब पैदा होता है यहाँ। अच्छा अच्छा। गिलोय नीम के ऊपर हम डाल करके। अरे नीम के ऊपर तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हाँ क्या वो भी लबेड़ा है ना? लबेड़ा वही है, लबेड़ा। हाँ जो आप बता रहे हो लबेड़ा, लहसुआ वही है। लहसुआ, हाँ वो सारा ये मतलब थोड़ा अच्छी उसमें है, पेड़ों के बीच में रह गया ये। हाँ वो है। चलिए बहुत अच्छा लगा। में कांटा ही मिलेगा। आप देखो यार तो जो बहुत अच्छा लगा मास्टर आपसे मिलकर के, सच में सर आनंद आ गया। कृपा है भगवान की। इसको आप पहचानते हो तो पहचान लो। क्या है? आप पहचानते हो किसको? घास को पहचानते हो? ये पुनर्नवा है। ये पुनर्नवा। पुनर्नवा। हाँ अच्छा अच्छा। यूरिन प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये प्यार प्रेम सर। आपने ये चीज़ें हमें दर्शन कराई। बहुत सी चीज़ों की मुझे भी जानकारी नहीं थी, जैसे कि आपके यहाँ के बोलते हैं लहसुआ, हमारे यहाँ बोलते हैं लभेड़ा। वो तो उसका जो उपयोग आपने बताया सच में अद्भुत है। और अधिकांश लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, सांस की बीमारी से अधिकांश लोग ग्रसित हैं। चलिए अब हम अपने ब्लॉग को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः हमारे दर्शकों की ओर से भी जी। नर्मदे हर।